अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज़ का पार्ट 13 है। इसमें हम बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, बिटवीन ऑपरेटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने रेंज वाइज डाटा लाना है। रेंज वाइज डाटा हो सकता है जैसे किसी नंबर के फॉर्मेट में हमने लाना है, जैसे कि कोई नंबर, कोई एज लगा लें आप, कोई एज ये 18 से लेके 50 तक है एज, उनका मतलब ऐसे डाटा ला के दो, या हमें कह लें आप आईडी जिनकी 1 से लेके 100 के दरमियान है, 100 के दरमियान तक है, वो सारी आईडी वाले रिकॉर्ड ला के दो। या कोई दो डेट्स हो सकती हैं, जैसे कि 2000 से लेके हमारा 2021 तक जितना भी डाटा है वो सारा ला के दो। तो बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हैं हम अगर दो डेट्स के दरमियान हो सकता है, दो वैल्यूज के दरमियान हो सकता है, दो करेक्टर के दरमियान हो सकता है, हमने कोई डाटा जो है वो टेबल से सर्च करके लाना है। अब देखिए हमारे पास, मान लीजिए ये एक टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है। अब इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एज कॉलम से वो सारा डाटा ला दो जिनकी एज 18 से लेके 30 तक है, या सो ऑन। जी मैंने ऐसे क्वेरी लिखी है। इसको लिखते कैसे हैं वही सिंपल, आपने लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, आगे रिकॉर्ड टेबल का नेम है, स्टार का मतलब सारा डाटा सेलेक्ट करो। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कॉलम करने हैं जैसे कि आईडी करना है तो वो आप ऐसे लिखेंगे आईडी कोमा, आगे नेम सेलेक्ट कर, नेम, एज, फ़ोन नंबर। अगर कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो उनके कॉलम कॉलम के नेम देने हैं आपने कोमा सेपरेटेड करके। तो अगर सारा ही डाटा सेलेक्ट करना है तो सिंपल स्टार डाल दें। अगर टेबल का नेम है रिकॉर्ड, आगे वेयर क्लास लगाया है, मैंने कहा एज, एज कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम दिया मैंने, आगे दिखा मैंने बिटवीन, बिटवीन कीवर्ड लगाना है आपने, ये बिल्ट इन कीवर्ड। आगे मैंने कहा 18, उसके बाद मैंने लगाया एंड भी बिल्ट इन है, आगे मैंने कह दिया 30 कि 18 या 18 से ऊपर तक और 30 या 30 से नीचे तक जितना भी रिकॉर्ड है हमें वो ला के दो। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास ये इस तरह का डाटा आएगा। ये देखें 20 भी 18 से ऊपर है, 18 तो 18 भी लाएगा, 18 से ऊपर वाले भी लाएगा, और 30 से नीचे तक हमारे पास 23 रिकॉर्ड है ऊपर वाले टेबल के हिसाब से। तो ऐसे ये हमें डाटा ला के देगा। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये देखें हमारे हमारे पास अगर इस तरह का कोई टेबल है जिसमें डेट है, हमने डेट की बेस पे डाटा लाना है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे कि जैसे कि मेरे पास डिफरेंट डेट्स हैं, मैंने कहा कि 2000 से लेके 2021 तक जितना भी डाटा है ना वो सारा लाओ। स्टार लगाया तो ये सारा डाटा ले आएगा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये जितनी भी डेट्स ये होगी, ये इतनी डेट से लेके इतनी देर तक हमारा डाटा सारा ला देगा। और ये मैंने सिंगल कोट्स में डाले हैं। अगर आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप की बेस पे कर रहे हैं कोई जिसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो उसको आपने सिंगल कोट्स में डालना होता है। तो चलिए अब मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये फ्रेंड, मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया, जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास डेटाबेसेस हम जो पिछली वीडियोस में हम काम करते आ रहे हैं, जिन पे मैं वही डेटाबेसेस और टेबल को यूज़ कर रहा हूँ, उसी को ही मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा। ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें हमारे पास टेबल्स दो हैं। ये फिलहाल के लिए मैं आपको जो है वो एक रिकॉर्ड वाले टेबल में से ला के दिखाता हूँ। मैंने रिकॉर्ड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है रिकॉर्ड टेबल में मौजूद है इस वक्त। तो ये रिकॉर्ड फ्रेंड हमारे पास टेबल में मौजूद है। मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। डेटाबेस देखें हमारी इधर से स्टूडेंट्स सिलेक्टेड है। तो अब मैं इस टेबल में से डाटा लाऊंगा जिनकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है और 30 तक है। अब 30 से ऊपर हमारे पास दो एज है, ये देखें अभी शो नहीं होगी। चलिए मैं इसको लगाता हूँ, लिखता हूँ। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारा डाटा लाओ। मैं अभी आपको कॉलम्स भी कुछ ला के दिखाता हूँ। अभी मैंने स्टार लिखा, अब मैंने आगे फ्रॉम, आगे टेबल का नेम दिया, रिकॉर्ड हमारे टेबल का नेम है। तो ये अभी रिकॉर्ड स्मॉल में लिखना है, मैंने रिकॉर्ड लिखा। अब आगे मैंने लगाया वेयर क्लास, वेयर अब मैं लगाऊंगा, हमारे कॉलम का नेम है जी एज, स्मॉल में एज है, देख लें आप इधर से, ये देखिए एज है हमारे कॉलम का नाम। एज मैं लिखूंगा, एज मैंने लिखा, आगे लिखा मैंने बिटवीन, बिटवीन लिखा। अब पहली रेंज, बिटवीन के बाद मैंने पहली रेंज बतानी है। पहली रेंज है मेरी 18 या 18 से ऊपर, एंड लगाया। उसके बाद आगे, उसके बाद मैंने लगा दिया कि दूसरा कीवर्ड है 30 हो तक हो या 30 से नीचे हो इतनी। अब ये मैंने लिखा, जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो हमारे पास ये इस तरह का रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं 18 भी होगा, 18 से ऊपर 30 तक, 30 भी इंक्लूड होगा। देखें इससे ऊपर हमारे पास दो डेट्स हैं, ये देखें 32 और 33, इसने ये शो नहीं की। तो ऐसे जो है वो हम इधर लगा सकते हैं। अब मैं कह देता हूँ 30 से ऊपर हो और ऐसे 50 तक कोई मैं लगा लेता हूँ। 50, अब हमारे पास दो रिकॉर्ड है तो वो वही शो करेगा। मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो ये देखिए हमारे पास दो रिकॉर्ड हैं जिनकी एज
30 से ऊपर है। तो ऐसे हम एज की बेस पे भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको यही नेम पे लगा के देता हूँ कि नेम पे कैसे वर्क करता है ये। तो मैंने सबसे पहले जो है वो चेंज किया इधर नेम, हमारे जो है वो टेबल का नेम, टेबल में कॉलम का नेम नेम है। अब मैंने लगाया बिटवीन, ये मैंने लिखा बिटवीन, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया इसको। अब मैंने लिखा जी बिटवीन, बिटवीन लगाया। अब उसके बाद पहला देखें, अब स्ट्रिंग डाटा टाइप आपको पता है, नेम जो हमने लिया इसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है वारचार। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप हम सिंगल कोट्स में पास करते हैं। सिंगल कोट्स में अब ये करता कैसे सर, इसका मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने कहा कि जिनका नेम जो है ना वो एडवांस से लेकर, चले मैं लिख देता हूँ ए से लेकर, ए लिखा मैंने, एन लिखा, फिर सिंगल कोट्स डाले, मैंने कह दिया जेड। ए से जेड से मुराद क्या है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे ए से जेड तक जितने भी नेम है फिलहाल आपको शो कर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा, ये इसने शो कर दिए सारे नेम जितने भी हमारे पास हैं टेबल में। लेकिन अब मैं देखें, अगर मैं कोई ऐसे नेम लिखता हूँ, एडवांस टीचिंग लिखता हूँ, चले मैंने ऐसे कहा एडवांस टीचिंग, आगे मैंने कह दिया जनाब इधर से लेकर हमारे पास कोई नेम ले लेते हैं, जैसे कि है इधर से जे तक ले लेते हैं, जोहन स्मिथ तक ले लेते हैं, जोहन स्मिथ। ये अब मैंने दो नाम पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। एडवांस टीचिंग से लेके जॉन स्मिथ तक वैसे हमारे पास 2 रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन ये देखना कितने लाता है। तो ये देखिए हमारे पास उसने कितने रिकॉर्ड ला दिए। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो भी आप लिखेंगे ये इसका सिर्फ पहला ही लेगा, पहला इधर से और पहला ही इधर से। अब ए से जे तक यानी कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे जे तक जो है ना वो आपको उसने रिकॉर्ड फिल्टर करके दे दिए। तो ये बाकी रिकॉर्ड स्किप कर देता है, आगे वाला ये पहले पहले लेगा। अब देखें हमारे पास, मैं इधर से कर देता हूँ जी ए से, चलिए अब इस तरह का नाम कोई नहीं, अब जेड मैंने लिख दिया शुरू से, सॉरी इधर मैं ए कर देता हूँ, ए से लेके अब जे का इधर से मैच कर दो। अब देखिए इस तरह का हमारे पास कोई नाम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पहला ए इसका ले लेगा और पहला ही इसका ले लेगा। ए से एस की रेंज बना के ए से एस के दरमियान जितने भी होंगे वो फिल्टर करके दे देगा हमें। तो ये ऐसे काम करता है, देखें ए से दरमियान बस यही है। अब ऐसे ही मैं जेड कर दूंगा इधर, तो ये सारे ही ले आएगा, ए बी सी डी एफ ऐसे सो जितने भी नेम बनते हैं। ये देखिए एंड वाला भी उसने शो कर दिया। ऐसे जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप वर्क करती है। चलिए अब मैं आपको अब डेट की बिना पे भी जो है वो शो कर देता हूँ, डेट की अगर हमारे पास डेट है तो उसको कैसे सर्च करते हैं। अब देखिए मेरे पास एक और टेबल है, ये देखें डीपीओ स्टूडेंट्स के नाम से, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी गली हमारे पास कितने रिकॉर्ड है। इसमें मैंने एक डेट जो है ना कॉलम बनाया, उसमें मैंने कुछ डेट्स रखी हैं अपनी तरफ से। ये देखें इसमें डेट्स कुछ सेम है, ये 1997 मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो है इधर 2018 तक और 99 एंड पे है। ये कुछ डेट्स हैं, चले मैं इसको अब सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने कहा जी इधर मैं डेट्स ही चेंज करूँगा बस, इधर मैंने लिखा कि 2000 से लेके, ये मैंने लिखा 2000 से लेके ये आ गया, उसके बाद 6 मंथ आ गया, ये डेट्स आ गई के 25 डेट से लेकर अब मेरे पास 2010 तक जो है ना जितना भी रिकॉर्ड बनता है वो मुझे ला के दो डाटाबेस। ये हो गया। अब इधर से मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा डेट, इधर से मैंने कर दिया टेबल का नेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड की बजाय मैंने कर दिया STD हमारे टेबल का नेम। ठीक हो गया। अब STD टेबल से सिलेक्ट करो जहां पे डेट कॉलम की वैल्यू इस डेट से लेकर इस डेट तक है, ये मैंने कह दिया। अब देखें हमारे पास 2000 यहाँ से शुरू हो रहा है, 12 18 ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं जो 2000 से ऊपर हैं, बाकी नीचे। अब देखें ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड ही शो होने चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अगर, तो ये देखें हमारे पास उसने ये रिकॉर्ड शो किया 2000 से लेके हमने 10 तक लिखा है तो 10 तक नहीं है, कोई भी देख लेते हैं। ये देखें 2000 है, ये देखें 2012 है, 2018 है, 2010 तक हमने रेंज लगाई है, इसलिए उसने एक ही रिकॉर्ड शो किया जो हमारे पास है। अब मैं इसकी रेंज ज़्यादा कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2020 तक जितने भी है ना, अब सारे शो कर देगा 2000 से ऊपर तक। तो ये देखिए ये जो है ना हमारे पास डेट वाइज भी हम डाटा ला रहे हैं। अब ऐसे ही मैं लिख देता हूँ इधर से जी 1999 से लेके हमारे पास 2000 तक हैं जितने भी। चलिए इसको मैंने कर दिया, एग्जीक्यूट करूंगा हमारे पास, तो ये देखें हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है जो 99 से लेकर 2000 तक का, इसके अलावा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये देख लें आप 1990 से लेके, ये देखें 1919 से लेके इसके बाद 2000 है, एक ही है बस, और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
ऐसे मैं ऐड कर दूंगा, तुम्हारे पास जो है वो इससे आगे तक डाटा लगेगा। ऐसे आप जो है वो डेट वाइज भी डाटा जो है वो ला सकते हैं। तो इस तरह हम बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं। इससे हमें क्या होता है, हमें कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह लिखने देते हैं कि फलां से डेट से ग्रेटर देन लेस देन वगैरह etc, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। इससे हम दो रेंजों के दरमियान से डाटा टेबल में चला सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।